सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी फ्रॉम हैदराबाद, इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि शियाटिका के ऊपर बात करें। इनके अलग से मैसेज व्हाट्सएप पे आए, उन कमेंट सेक्शन में डाला इन्होंने। दोस्तों क्या है कि शियाटिका के ऊपर या लो बैक पेन लम्बैगो के ऊपर अलग अलग से मेरे आई हैव गॉट अ कपल ऑफ वीडियोस ऑलरेडी, वो देख लीजिएगा। उसकी ना बेसिक जानकारी हो जाएगी आपकी शियाटिका आखिर मसला क्या रहता है। लेकिन जो इनकी डाउट थी ना, वो बिल्कुल वाजिब थी। मैंने देखा वीडियोस के इस तरह के भी रहते हैं जहाँ ना एक ही रेमेडी को दोनों तरफ की शियाटिका के लिए बताया गया है, तो ऑब्वियसली डाउट्स आ जाते हैं मन में। आज ना बहुत से ऐसे डाउट्स क्लियर करेंगे पर्टेनिंग टू स्पेशली स्पेसिफिक रेमेडीज, जो कि ना लेफ्ट साइडेड शियाटिका में हेल्प करेगी या कोई पर्टिकुलर जो राइट साइडेड शियाटिका में हेल्प करती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं शियाटिका की वेरी टिपिकल स्पेसिफिक बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक रेमेडीज़, जो कि अगर टाइमली शुरू की जाए ना तो सर्जरी की नौबत नहीं आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अच्छा, बिफोर वी बिगिन डू सब्सक्राइब। जो पहली बार आया है इस चैनल पे, गुरु नानक केस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए परिवार बने, गुरु नानक केस का हिस्सा बने, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, उसको प्रेस करें सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों शियाटिका बेसिकली क्या होता है? दोस्तों जो बैक पेन है ना, वो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आती है। कहीं भी हो सकती है, किसी समय फ्लेयर अप हो सकती है, इमीडिएटली फ्लेयर अप हो सकती है, सडन अचानक से शुरू हो गई है। कई ऐसी होती हैं जो ना धीरे धीरे पनपता रहता है दर्द, हल्का हल्का डल सा माइल्ड सा पेन होता रहता है, और उसको कई बार महीने लग जाते हैं चलते, उसको कंटिन्यू दर्द रहता है। और कई तो ना बिकॉज ऑफ सम इंजरी कह ले, अंदर की चोट की वजह से एकदम से शूट करेंगे, शॉर्ट लिव्ड होती है, इसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। और कई जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, इसको हम क्रॉनिक कहते हैं। शियाटिका ना थोड़ी इजीली आइडेंटिफाइबल है, मैं आपको बताता हूँ उसके। जो हमारा लोअर स्पाइन है ना, लंबर एरिया, लंबर स्पाइन कहते हैं, वर्टेब्रे, लंबर वर्टेब्रे में ये हर्निएटेड डिस्क की वजह से शियाटिका नामक पेन। दोस्तों शियाटिका का पूरा नाम शियाटिका न्यूराइटिस कहलाता है। न्यूराइटिस, आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, न्यूराइटिस इज नर्व की इन्फ्लेमेशन। शियाटिका बेसिकली एक नर्व है, हमारी बॉडी की ना लॉन्गेस्ट नर्व है। उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिस वजह से पेन है, जो दर्द है ना, वो बहुत ही प्रमुख सिम्टम रहता है, उसको हम शियाटिका न्यूराइटिस कहते हैं। कॉमन भाषा में शियाटिका अक्सर बोलते हैं, आपने सुना देखा होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा कई बार कि मेरे को शियाटिका हो गई है, बाएं टांग में हो गई है, दाएं टांग में हो गई है, व्हाटएवर। शियाटिका बेसिकली जो है ना, यूजुअली इट स्टार्ट्स विद द हर्निएटेड डिस्क। जो हमारा लंबर स्पाइन है ना, द लोअर स्पाइन एरिया, वहाँ के डिस्क जो है अगर हर्निएट कर जाए। अब ये क्या रहता है मसला, इन शॉर्ट बता दोस्तों। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है ना, देखिए कुदरती कहने परमात्मा की इतनी देन है ये। अगर सीधी हड्डी होती ना, सिंगल बोन रहता, तो हम अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन वो वर्टेब्रे छोटे छोटे वर्टेब्रे से बना है, जिस वजह से वी कैन बेंड, वी कैन मूव, साइडवेज मूवमेंट होती है, आगे पीछे को हम बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने पीठ को, क्योंकि वर्टेब्रे आपस में जुड़े हुए हैं विद सॉफ्ट कुशंस। और वो कुशंस जो है ना, वो ना फ्लैट फ्लेक्सिबल राउंड डिस्क की शेप में है, कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं। और वो कुशंस की वजह से हम बेंड कर पाते हैं, हम अपना कार्य कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं अपने बैकबोन के। लेकिन अगर ये क्वेश्चन, ये सॉफ्ट सेंटर जो है ना, वो इट गेट्स वॉर्न आउट, वियर एंड टीयर हो जाता है ना, समय के साथ, बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है, किसी इंजरी के साथ हो सकता है। उस वजह से क्या होगा, ये जो सॉफ्ट जेली लाइक टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू, ये ना ऊज आउट हो जाएगा, बल्ज आउट हो जाएगा। आउटर हार्ड रिंग रहती है वर्टेब्रे की, उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ से वो बाहर निकलेगा ना, देखिए हमारे पूरा बॉडी में ना नसों का जाल बिछा हुआ है। वहाँ से कोई नर्व जो पास होती होगी ना, वो इरिटेट होगी बिकॉज ऑफ दैट बल्ज, बिकॉज ऑफ द हर्निएटेड डिस्क, वो इरिटेट होगी ना। और जहाँ जहाँ वो सप्लाई करती है नर्व, वहाँ वहाँ सिम्टम्स आएंगे। और अगर वो शियाटिका नर्व को इरिटेट कर रहा है, इसको शियाटिका न्यूराइटिस का नाम देते हैं। और ये शियाटिका नर्व ना हमारी बैकबोन, लोअर बैकबोन से होती हुई इट स्प्लिट्स इनटू दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दोनों टांगों में जाती है, फ्रॉम द हिप्स, द बटक्स, द लेग्स, डाउन अप टू द फीट। और जहाँ जहाँ ये सप्लाई हो रही है ना शियाटिका नर्व, वहाँ वहाँ सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, एक ना और कारण भी रहता है, एक शब्द है बोन स्पर्स। इसके ऊपर भी अलग से मेरा वीडियो बोन स्पर्स के ऊपर, वो देख लीजिएगा। बोन स्पर्स के बार आउट ग्रोथ हो जाते हैं हड्डियों के ऊपर, वर्टेब्रे के ऊपर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं बोन स्पर्स। या स्पाइनल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस हम समझते हैं सिंकोडन, नैरोइंग स्पाइन का,
उस वजह से भी शियाटिका नर्व कैन गेट इरिटेटेड, उस वजह से भी शियाटिका न्यूराइटिस होता है, शियाटिका के सिम्टम्स आते हैं। आइए देखते हैं क्या सिम्टम्स हैं। पेन, दर्द, ये तो है मेन सिम्टम, प्रमुख जो रहता है वो दर्द का सिम्टम। पेन जो ना ये रेडिएट करती है फ्रॉम लोअर बैक, नीचे बैक में आएगी और लेग्स में जाती है अप टू द फीट। ये माइल्ड पेन हो सकती है, इट कैन रेडिएट, और ये ना सिवियर फॉर्म भी ले सकती है, वेरी सिवियर पेन। इसके अलावा ना कुछ और सिम्टम्स भी रहते हैं, वो है नंबनेस, सुनपन, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, झुंझुनाहट सी महसूस करता है बंदा। और थर्ड इज वीकनेस, टांगों में वीकनेस, पाँव में वीकनेस। ये तीनों सिम्टम्स ना लेग्स और फीट में देखे जाते हैं। ये कुछ और सिम्टम्स रहते हैं जो कि शियाटिका न्यूराइटिस में देखे गए हैं। अच्छा, इसके ना कुछ रिस्क फैक्टर्स भी समझें। ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि एज जो है ना 30 से 50 साल की उम्र में अक्सर शियाटिका के सिम्टम्स आ सकते हैं। सेकेंडली इज ओबेसिटी, ओवरवेट, वज़न ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा रहेगा तो वो प्रेशर डालेगा वर्टेब्रल कॉलम पे, तो कहीं ना कहीं फिर वो शियाटिका नर्व इरिटेट हो सकती है, वो पेन के सिम्टम्स आ सकते हैं। तीसरा है डायबिटीज़, डायबिटीज़ की वजह से शुगर के पेशेंट्स को ये दिक्कतें ज़्यादा आ सकते हैं, इट्स अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि नर्व डैमेज देखा गया है ऐसे केसेस में। एंड फोर्थली ना जिनका काम ही इस प्रकार का है जहाँ कहीं ना उन्होंने वज़न उठाना है, लिफ्टिंग का काम रहता है, या ज़्यादा देर अगर बैठे रहने का काम है ना, वहाँ भी शियाटिका हो। इसकी मैं आपको ना सिंपल से एक टिप देता हूँ, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादा देर बैठे रहने से, एक ही पोस्चर में या ज़्यादा देर खड़े रहने से दिक्कतें बढ़ती हैं, शियाटिका का दर्द बढ़ता है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सिंपल सा है, दैट इज़ कीप योर सेल्फ इन मोशन, कीप मूविंग, अपने आप को मूव करते रहें, चलते फिरते रहें, बिकॉज इस वजह से ना इन्फ्लेमेशन जो है शियाटिका नर्व की वो कम होती है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। आइए बात इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं। कुछ जनरल रेमेडीज़ बताता हूँ आपको इन शॉर्ट, उसके बाद एग्जैक्टली स्पेसिफिक पिन पॉइंट करेंगे। अगर बाएं टांग में है शियाटिका तो कौन सी रेमेडीज़ हेल्प करेंगे, और अगर राइट साइड शियाटिका है तो कौन सी दवाएं काम आएंगी। आइए बात दोस्तों, 4 इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ जो हम क्लिनिक में अक्सर यूज़ करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रस्टॉक्स, रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन। ये जैसे मैंने बोला ना कि कीप मूविंग, मूवमेंट करने से आपको राहत मिलती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, दर्द के सिम्टम्स में राहत मिलती है। रस्टॉक्स नंबर 1 रेमेडी रहेगी अगर इस प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं। 200 CH में हम 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी जो अक्सर यूज़ की जाती है दैट इज़ मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, मैगफॉस। ये अक्सर ना 6x टैबलेट्स में अच्छे रिजल्ट्स देती है, अगर इनको थोड़ा गुनगुना पानी या गर्म पानी में ना डिज़ोल्व करके लें, उसमें घोल के लें। 4 गोली दिन में 3 बार भी दे सकते हैं फॉर सीवियर पेन केसेस। फॉर इमीडिएट रिलीफ मैगफॉस 6x हेल्प करती है। फिर जनरल शियाटिका की बात करें, कोलोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, 200 CH पोटेंसी में हम दे सकते हैं, 2 बूंदे दिन में 3 बार। कोलोसिंथेसिस भी हेल्प करती है, बाएं दाएं शियाटिका दोनों केस में हेल्प करती है। आगे मैं डिटेल आपको क्लियर करूंगा एग्जैक्टली ये कहाँ हेल्प करती है, लेकिन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। एंड फाइनली नेफेलियम, नेफेलियम के ऊपर अलग से वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बात की हुई है। जब जहाँ दर्द ज़्यादा रहता है ना, अलॉन्ग विद नंबनेस, सुनपन रहता है, वहाँ नेफेलियम हेल्प करेगी। 200 CH दिन में 2 बार 4-4 बूंदे ले सकते हैं। चलिए अब अगर पर्टिकुलरली कई पेशेंट्स में देखा गया हमेशा एक ही साइड में दर्द करेगा, वही टिपिकल सिम्टम क्या है, लो बैक से शुरू होता हुआ हिप्स बटक से होता हुआ टांग में आएगा, पूरी टांग दर्द करेगी। और ये ना नसों का दर्द है, बहुत अंदरूनी दर्द रहता है, सिंपल पेन किलर से इसमें राहत नहीं मिलती। और पर्टिकुलरली अगर लेफ्ट साइडेड, अगर बाएं टांग ज़्यादा अफेक्टेड है या शियाटिका है ही लेफ्ट साइडेड, तो उस केस में 3 इंपॉर्टेंट दवाई याद रखिएगा। द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एमोनियम म्यूरियाटिकम, एमोनियम म्यूर। इस पेशेंट को ना शियाटिका होती है बाएं साइड में, और उसको ना बैठे रहने से दिक्कत बढ़ती है, वो अगर लेटेगा ना तो उसको राहत मिलेगी। पेन के सिम्टम्स वही रहते हैं लेकिन लेफ्ट साइडेड रहता है, और ये पर्टिकुलर उसका मोडालिटीज़ याद रखिएगा। एमोनियम म्यूरेटिकम 200 CH में दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है कैलीबाइक्रोमिकम, कैलीबाई। ये भी ना बेटर बाय मोशन, याद रखिए, बाएं तरफ का शियाटिका है, चलता रहेगा, मोशन में रहेगा पेशेंट तो उसको राहत रहती है। अगर वो इट विल स्टैंड स्टिल, एक जगह खड़ गया या बैठ गया फॉर लॉन्ग, दिक्कत बढ़ेगी। कैलीबाइक्रोमिकम एक्सट्रीमिटीज़ में हेल्प करती है, लेफ्ट साइड शियाटिका में हेल्प करती है। 30 CH पोटेंसी, 2 बूंदे दिन में 3 बार दे सकते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज कोलोसिंथेसिस। लक्ष्मीकांत जी नोट कीजिएगा, कोलोसिंथेसिस जो दवा है ना, इट इज़ टिपिकली फॉर लेफ्ट साइडेड शियाटिका, याद रखिएगा। शियाटिका का हमने सिम्टम्स एंड वी नो एवरीथिंग, वहाँ हेल्प करता है। बहुत टीयरिंग सा पेन रहता है, चीरता हुआ दर्द रहता है, नस के अंदर दर्द रहता है,
और बंदे को इम्प्रूवमेंट है या उसको राहत मिलती है कुछ थोड़ा प्रेशर अप्लाई करने से, थोड़ा सा ना सेक देने से। ये सिंपल होम रेमेडीज़ में या होम टिप्स में हम करते हैं, थोड़ा सा उसको वार्मथ थोड़ा सा सेक देंगे ना तो उसको राहत मिलेगी। कोलोसिंथेसिस 200 CH विल हेल्प। इट इज़ अ लेफ्ट साइडेड शियाटिका रेमेडी, लेकिन ये राइट साइड में कहाँ हेल्प करेगी, जहाँ उसको जनरल पेन रहता है थाइज मसल में, जांघों में दर्द रहता है जो कि नीचे को जाए राइट साइडेड, तो वहाँ भी कोलोसिंथेसिस हेल्प करती है। आई होप द डाउट इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं राइट साइडेड। अगर दाहिनी तरफ का शियाटिका है, राइट साइड में शियाटिका का दर्द रहता है ना, तो नंबर 1 रेमेडी अगेन राइट साइडेड रहता हो, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देती है। 30 CH में दिन में 3 बार दे सकते हैं। या पर्टिकुलर सिम्टम वही शियाटिका के सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन याद रखिए बंदे को ना, पेशेंट को दाहिनी तरफ अगर लेटेगा तो ये पेन बढ़ेगा। लाइंग ऑन द पेनफुल साइड ना दिक्कत बढ़ती है। लाइकोपोडियम 30 CH दिन में 3 बार दे सकते हैं इन सिवियर पेन के। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया विलोसा एक बहुत ही अच्छा पेन किलर का काम करती है। जहाँ ना नसों का दर्द है, जहाँ शियाटिक नर्व में पेन है। अब ये जो थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं डायस्कोरिया का सिम्टम। इस बंदे को आराम मिलेगा अगर वो बिल्कुल रुक जाए, मूवमेंट अपनी छोड़ ही दे, स्टिल रहे। उसको लगता है कि मैं जैसे मूव करूंगा तो मेरा दर्द बढ़ेगा, तो ऐसे केस थोड़ा सा डिफरेंट सिम्टम है। डायस्कोरिया विल हेल्प। डायस्कोरिया विलोसा क्यू फॉर्म मदर टिंचर में दे सकते हैं, 10 बूंदे, आधे से आधा कप पानी, दिन में 2 बार। और दाहिनी तरफ का शियाटिका दर्द रहता है तो एक और तीसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, दैट इज टेल्यूरियम। टेल्यूरियम वहाँ यहाँ ऐसे केसेस में भी हेल्प करती है। 200 CH में हम दे सकते हैं। उसका ना बंदे का वर्टेब्रल कॉलम बहुत सेंसिटिव है, टेंडर है, छूने से भी दर्द करता है। राइट साइडेड शियाटिका है और उसका दर्द बढ़ता है अगर खांसी भी आ जाए, हल्की सी कफिंग से दर्द बढ़ता है। थोड़ा सा अगर स्ट्रेन ले लिया उस वजह से दर्द बढ़ता है। रात के समय सिम्टम्स बढ़ते हैं, राइट साइडेड शियाटिका में इजाफा होता है, दर्द बढ़ता है। टेल्यूरियम 200 CH में इसको लगातार देना पड़ता है कुछ समय, तो ये काउंट करेगी, असर दिखता है। दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं टेल्यूरियम 200 CH। दोस्तों आई हैव ट्राइड टू बी वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, लेकिन मैं चाहता था कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। शियाटिका की बेसिक जानकारी, जनरल रेमेडीज एंड पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड एंड राइट साइडेड शियाटिका। आई होप डाउट्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे। मकसद यही था आज के वीडियो का। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कुछ अभी भी डाउट लग रहा है आपको तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। यू कैन व्हाट्सएप में, नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। आई एम वेरी क्लोज टू यू। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।